कहानी शुरू होती है नॉर्थ इंडिया के एक शहर की शादी में, जहां कुछ गुंडे आकर फायरिंग करने लगे। उसी शादी में 7-8 साल का राही, जिसका निकनेम बनी था, अपने पापा मम्मी के साथ गया हुआ था। उस फायरिंग में बनी के माता पिता मारे जाते हैं। तब से बनी अनाथ हो गया और अनाथ आश्रम में रहने लगा। दूसरी ओर साउथ इंडिया के एक शहर में एक रॉयल फैमिली रहती थी। फैमिली में 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम हनी था। लड़की होने की वजह से हनी को कभी अपने पापा का प्यार नहीं मिला। हनी बचपन में बहुत फिल्में देखती थी। उन्हीं से इंस्पायर होकर वो भी एक फियरलेस लड़की बनना चाहती थी। थोड़ी बड़ी होने पर उसकी एक बूढ़े आदमी से शादी करा दी गई, लेकिन कुछ वक्त बाद वो आदमी भी मर गया। अपने पति की मौत के बाद हनी अपना घर छोड़कर चली गई। इस पूरी घटना को अब कई साल बीत गए। साल 2000। हनी अपनी 8 साल की बेटी नाडिया के साथ नैनीताल में रहती है। वो सिंगल मदर थी और अपने दोस्त विवेक के साथ एक कैफे चलाती। हनी और विवेक काफी अच्छे दोस्त थे। नाडिया थी तो एक 8 साल की बच्ची, लेकिन हनी ने उसे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पता था उनकी लाइफ में डेंजर सिचुएशन कभी भी आ सकती है। और इसका कारण हनी खुद थी, क्योंकि उसने पास्ट में कुछ गलतियां करी थी। नाडिया को इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया गया था कि वो हर वक्त अलर्ट रहती और किसी भी पैनिक सिचुएशन में घबराने के बजाय वो अपने आप को बचाने का पूरा ट्राई करती। और जैसा हनी को डर था कि डेंजर सिचुएशन कभी भी आ सकती है, वो सिचुएशन आ गई। एक दिन हनी शॉपिंग करने मार्केट गई और उसने नोटिस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हनी ने सबसे पहले नाडिया को अलर्ट किया, जो उस वक्त स्कूल में थी। हनी ने नाडिया को एक फोन जैसा कुछ दे रखा था, जिसमें कुछ शॉर्ट मैसेज करके कम्युनिकेट किया जा सकता था। अलर्ट मैसेज आते ही नाडिया चुपचाप स्कूल से निकल गई और मूवी थिएटर चली गई। दूसरी ओर हनी अपने पीछा करने वाले से फाइट करने गई, लेकिन उल्टा हनी को किडनैप कर लिया गया। उसे गाड़ी में डालकर कहीं ले जाया जा रहा था। हनी ने दोबारा जैसे तैसे नाडिया को मैसेज कर विवेक के पास जाने के लिए कहा। नाडिया विवेक के पास चली गई और जब हनी को मौका मिला, उसने किडनैपर्स के ऊपर हमला कर उन्हें मार दिया और सीधी नाडिया को लेने विवेक के घर की तरफ भागी। लेकिन उससे पहले विवेक के घर कुछ और लोग पहुंच जाते हैं, जो नाडिया को ही लेने आए थे। उन लोगों ने विवेक को मार दिया। ये सब नाडिया छुपकर देख रही थी। वो पैनिक होने के बजाय चुपचाप खिड़की के रास्ते घर से निकल गई और एक लोकेशन पर जाकर अपनी मॉम को इन्फॉर्म किया। हनी ने एक कार हाईजैक की और थोड़ी ही देर में नाडिया के पास पहुंच गई। नाडिया को लेकर हनी अपने एक सेफ हाउस की तरफ गई, जो नैनीताल से 200 किलोमीटर दूर था। और इस सेफ हाउस के बारे में किसी को नहीं पता। जिन लोगों ने विवेक को मारा था, उन लोगों ने नाडिया को घर में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। नाडिया के नहीं मिलने पर उन लोगों ने घर की बारीकी से तलाशी ली, इस उम्मीद में कि शायद हनी या नाडिया के बारे में कोई क्लू मिल जाए। और तलाशी में उन्हें हनी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले, और ये पेपर्स उस सेफ हाउस के ही थे जहाँ हनी अभी गई है। उन्होंने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन अपने हेडक्वार्टर में दी, जो एक बेस 33 नाम की जगह थी। लेकिन दूसरी ओर नाडिया का पापा बनी भी नैनीताल आ चुका था अपनी बेटी को बचाने के लिए। बनी पिछले कुछ सालों से रोमानिया में अकेला रह रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी एक बेटी है। बनी और उसके पुराने दोस्तों का इंटरनेट पर एक प्राइवेट नेटवर्क है, जहां वो हर हफ्ते बात करते हैं। हनी पर हमला होने के 1-2 दिन पहले बनी के दोस्त ने उनके नेटवर्क पर बताया कि बनी की एक बेटी है जो नैनीताल में है और उसकी जान को खतरा है। बनी के दोस्त के पास ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि वो भी उन किडनैपर्स के लिए ही काम करता है। बनी को जब ये बात पता चली तो वो जल्द से जल्द नैनीताल पहुंच गया अपनी बेटी को बचाने। लेकिन उसके सामने दिक्कत ये थी कि उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, न नाम, न चेहरा, न लोकेशन। दरअसल असली कहानी शुरू होती है 8 साल पहले, साल 1992। पति मरने के बाद हनी सब कुछ छोड़कर हीरोइन बनने मुंबई आ गई। लेकिन छोटे मोटे रोल्स के अलावा फिल्मों में ज्यादा कुछ काम नहीं मिला और वो पैसों की तंगी से जूझने लगी। बेसिक खर्चों के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वहीं पर बनी उसका अच्छा दोस्त हुआ करता था, जो फिल्मों में स्टंटमैन था। हनी को पैसों के लिए ज्यादा परेशान होता देख उसने एक दिन उससे कहा कि वो फिल्मों के अलावा और काम भी करता है, अगर वो चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। उसे बस एक्टिंग ही करनी होगी, लेकिन बिना कैमरे के। बनी ने उसे पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन हनी को पैसों की सख्त जरूरत थी, तो वो उनके साथ काम करने के लिए मान गई। बनी ने हनी को अपनी टीम से मिलाया। उसकी टीम में 4 मेंबर थे, जगन, चाको, लूडो और वो खुद। हनी को काम दिया गया कि उसे एक होटल में जाकर एक डेविड नाम के आदमी को अपनी बातों के जाल में फंसाना है और बाद में उसके पास एक कंप्यूटर चिप जैसा कुछ है, उसे लाना है। हनी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। वो चिप के लिए डेविड के होटल रूम में भी चली गई, लेकिन चिप चुराते उसे डेविड पकड़ लेता है। उसने हनी को मार मार कर पूछा कि वो किसके लिए काम करती है। मार खाने के बावजूद भी हनी ने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जब बनी को पता चला कि हनी को डेविड ने पकड़ लिया है, वो तुरंत उसे बचाने होटल
होटल रूम में पहुंच गया और वहां डेविड के लोगों से फाइट कर हनी को अपने साथ भगा लेता है। लेकिन होटल के बाहर आते ही डेविड के और लोग उनके पीछे पड़ गए। उनके पास गन्स थी और ये जो कुछ भी हो रहा था हनी की समझ के बाहर था। बनी के साथ उसकी टीम भी थी। डेविड के लोग लगातार उन पर गोलियां चला रहे थे। एक गोली जगन को लगी और वो वहीं मर गया। दूसरी गोली हनी को लगी लेकिन वो मरी नहीं। बनी उसे जैसे तैसे बचाकर ले आया और वक्त पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जिससे वो बच गई। कुछ दिन बेहोश रहने के बाद हनी को होश आया। होश में आने के बाद उसने बनी से पूछा कि तुम क्या काम करते हो। बनी ने हनी को अपने और अपने काम के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रो दिया। बनी के बॉस का नाम गुरु था और गुरु एक प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी चलाता है। दुनिया में कुछ ऐसे खतरे भी हैं जो एक आम आदमी को मालूम नहीं होते। उनकी एजेंसी उन्हीं खतरों से निपटती है। बनी को बचपन में ही अनाथ आश्रम से गुरु के द्वारा गोद ले लिया गया था और बनी अब गुरु का बेस्ट एजेंट है। ये पूरी बात बनी ने हनी को बताई और साथ ही ये भी कहा कि वो अब यहाँ ऐसे नहीं रह सकती क्योंकि डेविड ने उसे देखा है। हनी को अब अपना हीरोइन बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा। बनी ने उससे कहा कि वो उसे किसी दूसरे शहर में सेटल करवा देगा और साथ ही एक सिंपल सी गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा देगा। हनी ने बहुत सोचा और डिसीजन लिया कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो भी बनी की तरह एक एजेंट बनेगी। बनी भी मान गया। उसने गुरु से हनी को एजेंसी में ज्वाइन करने की बात कही। गुरु किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहता लेकिन बनी ने उसे यकीन दिलाया कि वो हनी को लंबे समय से जानता है और हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। आखिर में गुरु मान गया। हनी ने उनकी एजेंसी ज्वाइन की और वो बनी की ही टीम में थी। बनी ने उसे ट्रेन करना शुरू किया। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन सेक्स हो गया। कहानी अब आती है सन 2000 में। बनी नैनीताल पहुंचकर सबसे पहले अपने दोस्त चाको से मिला। दोनों ने दोबारा अपने हथियार निकाले जो वो सालों पहले दफना चुके थे क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली थी। शाम को दोबारा बनी ने अपने तीसरे दोस्त से अपने प्राइवेट नेटवर्क पर बात की। किसी को भी हनी की लोकेशन नहीं पता थी लेकिन बनी के दोस्त ने उसे ये बताया कि अगर हनी को पकड़ लिया गया है तो उसे बेस 33 पर ले जाया जाएगा। बनी और चाको पूरी तैयारी के साथ बेस 33 पर गए हनी को बचाने के लिए। दोनों ने मिलकर बेस पर मौजूद लोगों को मार दिया और वहाँ का कोना कोना ढूंढा लेकिन हनी नहीं मिली। फिर बनी ने नोटिस किया कि एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट इनके सभी लोगों को भेजे गए हैं। तब उसने अंदाजा लगाया कि हनी इनके पकड़ में आई ही नहीं और ये लोकेशन कोऑर्डिनेट हनी के ही हैं। बनी और चाको के वहां से निकलने से पहले दोनों ने केडी को देखा जो उनका पुराना साथी था। हनी नाडिया को लेकर सेफ हाउस पहुंच चुकी थी। उनके पीछे केडी के लोग और उनके भी पीछे बनी और चाको। सुबह तक केडी के लोग हनी के सेफ हाउस तक पहुंच गए। हनी पूरी तरह से अलर्ट थी। उन लोगों के आते ही वो उनसे फाइट करती है। वहाँ आए सभी लोगों को मारकर हनी अपनी बेटी नाडिया को लेकर वहाँ से निकल गई। हनी के जाने के थोड़ी ही देर बाद वहाँ बनी पहुंचा। सेफ हाउस की हालत देखकर बनी समझ गया ये हनी का ही किया हुआ है। नाडिया जल्दी जल्दी में अपना बैग छोड़ गई और उस बैग में नाडिया की तस्वीर थी। बनी ने पहली बार अपनी बेटी का चेहरा देखा। बनी एक बार फिर अपनी बेटी और हनी से नहीं मिल पाया और अब तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कहाँ गए हैं। हनी को तो पहले से ही पता था कि उसके और उसकी बेटी के पीछे कौन पड़ा है और अब बनी को भी पता चल चुका था कि हनी और नाडिया के पीछे उसका एक्स बॉस गुरु पड़ा है क्योंकि उसने बेस 33 पर केडी को देखा था जो कभी उसका साथी हुआ करता था। लेकिन बनी के सामने अब सवाल यह था कि इतने सालों बाद गुरु हनी और नाडिया के पीछे क्यों पड़ा है। अपने इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बनी ने अपने तीसरे खास दोस्त लूडो से कांटेक्ट किया जो अभी भी गुरु के लिए ही काम कर रहा है। बनी को नाडिया के बारे में बताने वाला भी लूडो ही था। बनी ने लूडो से कहा कि उसे गुरु के सारे डेटाबेस की फाइल चाहिए। हालांकि ऐसा करने से लूडो को हमेशा हमेशा के लिए छुपकर जीना पड़ सकता है लेकिन वो अपनी दोस्ती के लिए ये सब भी सहने के लिए तैयार था। कहानी दोबारा 1992 में जाती है। गुरु की एजेंसी और उसकी राइवल एजेंसी जिसे एक जूनी नाम की औरत लीड करती है दोनों एक ही चीज को पाना चाहते थे। उस वक्त दुनिया में एक ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस डेवलप होने की आशंका थी जो किसी भी इंसान को हर वक्त ट्रैक कर उसकी एक्टिविटी को कैप्चर कर सकती है। खासकर किसी पावरफुल इंसान को जैसे कोई कंट्री लीडर, मिलिट्री कमांडर या और भी बहुत से लोग। एक तरीके से जिसके पास भी ये डिवाइस होगा वो दुनिया में बहुत सी चीजें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकेगा। लेकिन डिवाइस को बनाने के लिए एक चिप की जरूरत थी जिसका कोड नेम अरमाड़ा था। दोनों एजेंसीज को ये अरमाड़ा चाहिए था। गुरु ने बनी को बताया कि ये अरमाड़ा वाला टेक किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए वरना दुनिया में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, इसीलिए उसे जल्द से जल्द हासिल करो। हनी डेविड के पास से जो चिप चुरा कर लाई थी लूडो ने उसे डिकोड किया और डिकोड करने से पता चला कि देश के मशहूर साइंटिस्ट और इंजीनियर रघुराव उनकी राइवल एजेंसी जिसे जूनी लीड करती है उनके साथ काम कर रहे हैं और उस ट्रैकिंग डिवाइस को बनाने में उसका
काफी बड़ा रोल है। बनी को पता चला कि रघु एक कॉन्फ्रेंस के लिए सर्बिया जा रहा है, लेकिन पिछले कई सालों से वो कहीं नहीं गया था और उसके ऐसे अचानक ट्रेवल करने से बनी को थोड़ा शक हुआ। उसने गुरु को एडवाइस दी कि हमें भी उसके पीछे सर्बिया जाना चाहिए। गुरु मान गया और सबके सब सर्बिया पहुंच गए। वो लोग हनी को भी अपने साथ ले आए। रघु को ट्रैप करने के लिए हनी का लुक सेम टू सेम उसकी एक्स वाइफ के जैसा बनाया गया। उनको उम्मीद थी कि हनी को उस लुक में देखकर रघु उसे नोटिस जरूर करेगा, क्योंकि रघु अपनी एक्स वाइफ से बहुत प्यार करता है। और जैसा उन लोगों ने सोचा वैसा हुआ भी। रघु ने हनी को नोटिस किया और दोनों में बातें भी हुई। हनी ने मौका पाकर चुपके से रघु के कपड़ों में माइक्रोफोन छुपा दिया, जिससे उसकी सारी बातें सुन सके। माइक्रोफोन की वजह से बनी और उसकी टीम को पता चला कि अरमाड़ा रघु के किसी दोस्त के पास है, जो रघु को 1-2 दिन में देने वाला है, लेकिन कब और कहां देगा ये नहीं पता चला। इसी चीज को मालूम करने के लिए अगले दिन हनी को दोबारा रघु के पास भेजा गया। रघु और हनी ने काफी बातें की और साथ में लंच भी किया, लेकिन बीच लंच में हनी अचानक बेहोश हो गई। दूसरी तरफ बीच मिशन में गुरु ने बनी की टीम में एक केडी नाम का बंदा और जोड़ दिया, जो एजेंसी में नया था। हालांकि शुरू से ही बनी और केडी में ज्यादा जम नहीं रही थी। हनी को हॉस्पिटल में होश आया और उसे पता चला कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल में उसके साथ रघु ही था। वो उसे अपने होटल रूम में ले गया, जहाँ हनी ने पता कर लिया कि रघु का दोस्त उसे कहाँ मिलने वाला है। लेकिन दूसरी ओर हनी और रघु ने इतनी बातें कर ली थी कि हनी को ऐसा लगने लगा था कि रघु एक अच्छा इंसान है और वो देश की भलाई के लिए ही काम कर रहा है। अब हनी के मन में ये डाउट उठने लगा था कि वो अच्छे लोगों के लिए काम कर रही है या बुरे लोगों के लिए। उसने बनी से जाकर बात करने की कोशिश की और उनके बच्चे के बारे में भी बताने का ट्राई किया, लेकिन बनी मिशन को लेकर बहुत सीरियस और बिजी था, तो वो उसे नहीं बता सकी। अगले दिन रघु ने अपने दोस्त से अरमाड़ा लिया और वापस अपने होटल रूम की तरफ आने लगा, लेकिन उसके पीछे जूनी और गुरु के लोग थे। मौका पाकर बनी ने रघु को अपनी गन पॉइंट पर ले लिया और एक ऐसी जगह जाकर उससे अरमाड़ा ले लिया जहाँ वो जूनी की नजरों के सामने नहीं था। अरमाड़ा लेने के बाद बनी ने रघु को मार दिया। रघु को मारते ही हनी को यकीन हो चुका था कि वो गलत लोगों के साथ काम कर रही थी। दूसरी ओर जूनी का मिशन फेल हो चुका था, क्योंकि वो ना तो रघु को बचा सके और ना अरमाड़ा को। जूनी की एजेंसी का नाम सिटीडल था, जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है। अब जूनी की रातों की नींद उड़ने वाली थी, क्योंकि अरमाड़ा गलत हाथों में जा चुका था। मिशन पूरा होने के बाद हनी और बनी का भी झगड़ा हुआ, क्योंकि बनी ने रघु को मारा और ये होने वाला है उसने हनी को नहीं बताया। ये सब होने के बाद हनी जूनी के पास गई, उसे ये बताने के लिए कि वो अभी भी अरमाड़ा हासिल कर सकते हैं। हनी ने उसे वो रूट बता दिया जिस रूट से गुरु और उसकी टीम एयरपोर्ट जाने वाली थी। दूसरी ओर एयरपोर्ट जाने से पहले गुरु बनी को बताता है कि हम इस अरमाड़ा का यूज करके वो ट्रैकिंग डिवाइस बनाएंगे और वर्ल्ड लीडर्स को अपने कंट्रोल में रखेंगे। ये सुनते ही बनी को भी समझ में आ गया था कि गुरु ये अरमाड़ा अपने लिए पाना चाहता था, न कि कोई देश सेवा के लिए। लेकिन बनी अब कर भी क्या सकता था, वो बस गुरु के लिए लॉयल था। सही गलत से उसे कोई मतलब नहीं। गुरु की टीम एयरपोर्ट के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही जूनी के लोगों ने उन पर हमला शुरू कर दिया। गुरु, बनी और हनी एक ही गाड़ी में थे। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि जूनी के लोग उन तक कैसे पहुंचे, लेकिन जल्द ही गुरु और बनी को समझ में आ गया कि हनी ने उन्हें धोखा दे दिया। थोड़ी देर की पकड़म पकड़ाई के बाद हनी मौका पाकर अरमाड़ा लेकर भाग गई। उसने रास्ते में एक कार हाईजैक की। कार में भागते वक्त केडी ने उस पर फायरिंग की, जिससे उसकी कार ब्लास्ट हो गई। गुरु ने भी सरेंडर कर दिया। उस वक्त सभी को लगा कि हनी मारी गई और उसके साथ अरमाड़ा भी चला गया। लेकिन 8 साल बाद गुरु को पता चला हनी जिंदा है और शायद उसके पास अरमाड़ा भी हो सकता है, तो वो उसके पीछे पड़ गया। 1992 में जिस दिन गुरु ने सरेंडर किया था, उस दिन बनी और चाको ने एजेंसी छोड़ दी। चाको ने शादी कर अपनी फैमिली बनाई और बनी अकेला रोमानिया में हनी की यादों के साथ रहने लगा। लेकिन लूडो अभी भी गुरु के लिए ही काम कर रहा था। कहानी अब दोबारा आती है सन 2000 में। जैसा बनी ने लूडो से कहा था कि उसे गुरु की सारी फाइल चाहिए, किसी को पता चलता कि लूडो ने सिस्टम से सारा डेटा कॉपी किया है। वो डेटा लेकर भाग गया और बनी और चाको को लेकर अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच गया, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। दूसरी ओर हनी भी नाडिया को लेकर अपने असली घर आ गई, जहां उसका भाई रहता है, इस उम्मीद में कि शायद नाडिया यहाँ सेफ रहेगी। हनी का यहाँ आने का दूसरा रीजन ये भी था कि 8 साल पहले उसने अरमाड़ा इसी घर में छुपाया था। लूडो गुरु का पूरा डेटा चेक करता है। उस डेटा से उसे पता चला कि गुरु बार बार एक सीडिटल के आदमी से कांटेक्ट कर रहा है। बनी ने भी दिमाग लगाया कि हनी के पास हेल्प के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है, वो जरूर सीडिटल से ही कांटेक्ट करेगी। बनी, लूडो और चाको मिलकर जल्द से जल्द सीडिटल के सर्वर एरिया को हाईजैक करते हैं। सर्वर एरिया था तो वहाँ फिजिकली एक्शन करने वाला कोई नहीं था, तो तीनों को उस जगह को अपने कंट्रोल में लेने में ज्यादा दिक्कत
दिक्कत नहीं आई। तीनों सिटीडल में आने वाले किसी भी अननोन नंबर के कॉल का इंतजार करने लगे। हनी भी नाडिया को अपने भाई के पास छोड़कर अपना अधूरा काम पूरा करने चली गई। हनी ने पीसीओ से जूनी के असिस्टेंट शान को कॉल कर अपने लिए प्रोटेक्शन मांगी। बदले में अरमाड़ा देने की बात कही। शान ने हनी को एक एड्रेस पर बुलाया। दोनों की ये बातें सर्वर रूम से बनी भी सुन रहा था। हनी बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई, लेकिन शान के आने से पहले वहां बनी पहुंच गया। उसने हनी को समझाया कि सिटीडल में जाना सेफ नहीं है, क्योंकि कोई उनका आदमी गुरु से मिला हुआ है। बनी फिर हनी को अपने साथ लूडो के सीक्रेट घर ले आया। सिटीडल का सर्वर एरिया हाईजैक करने से उन्हें ये तो पता चल गया था कि सिटीडल में कौन है जो गुरु से मिला हुआ है, और वो जूनी खुद थी। 8 साल पहले गुरु ने सिटीडल के सामने सरेंडर कर दिया था। उसके पास अरमाड़ा नहीं था, लेकिन जूनी को लगा कि वो गुरु के पास ही है। वो बार बार गुरु से अरमाड़ा मांगती, लेकिन हर बार उसे ना ही सुनने को मिलता। लेकिन 1 साल पहले 1999 में जूनी की सोच बदल गई। दरअसल गुरु और जूनी का पति रिंजी कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों सिटीडल के बेस्ट एजेंट थे, लेकिन एक दिन मिशन पर रिंजी मारा गया। जूनी अपने पति की मौत का जिम्मेदार गुरु को ही मानती थी, लेकिन 1 साल पहले गुरु ने जूनी को बताया कि रिंजी और उसे सिटीडल के बहुत से कायदे कानूनों से नफरत थी। दोनों ने डिसाइड किया था कि दोनों एक ऐसी एजेंसी बनाएंगे जो परफेक्ट होगी, सिटीडल से बिल्कुल अलग। तब दोनों ने एजेंसी चालू करी थी, लेकिन रिंजी मारा गया। गुरु ने जूनी को बहुत से प्रूफ दिए, जिससे पता चल रहा था कि गुरु जो एजेंसी चला रहा है वो रिंजी का भी सपना था। तब जूनी का मन बदल गया। वो तब से अपने पति का सपना साकार करने में लग गई। उसने गुरु को सिटीडल की कैद से निकलवा दिया और बैकडोर सपोर्ट करने लगी। जूनी सिटीडल के लिए गद्दार है, ये बात हनी ने शान को बता दी विद प्रूफ, और शान ने जाकर जूनी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर बनी हनी से अरमाड़ा लेकर सीधे गुरु के पास गया। उसने गुरु के सामने अरमाड़ा को तोड़ दिया और कहा कि अब आपके पास हनी और मेरी बेटी के पीछे आने का कोई रीजन नहीं है, तो उनसे दूर रहिए। अरमाड़ा टूटने से गुरु को बनी पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसकी कई सालों की मेहनत और इंतजार पर पानी फेर दिया, लेकिन गुरु अब बेबस है। उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसने बनी को जाने दिया और जितने भी एजेंट्स उसने हनी और नाडिया के पीछे लगा रखे थे उन्हें वापस बुला लिया। लेकिन केडी ने गुरु के ऑर्डर्स नहीं माने। उसने सोच लिया था कि वो अपना काम पूरा करके ही रुकेगा, तो उसने काम जारी रखा। केडी और उसके आदमी जब तक लूडो का सीक्रेट घर ढूंढ पाते, चाको अपने घर चला गया। हनी बनी को लेकर नाडिया के पास चली गई और लूडो खुद फरार हो गया। लेकिन फरार होने से पहले लूडो अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जला देता है। केडी की टीम जले हुए कंपोनेंट्स को भी अपने साथ ले गई। उन्हें बस एक छोटा सा क्लू चाहिए था, उनमें से किसी एक के पास भी पहुंचने का। जब बनी हनी को लूडो के सीक्रेट घर लाया था, तब लूडो ने हनी को एक ट्रैकर दिया था नाडिया के लिए, लेकिन वो ट्रैकर किसी न किसी तरीके से लूडो के सिस्टम से कनेक्ट था। और जब केडी की टेक टीम लूडो के जले हुए सिस्टम को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें उस ट्रैकर की लोकेशन मिल गई जो इस वक्त हनी के पास था। दूसरी ओर बनी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश था। उसे लगा उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई और वो अब अपनी फैमिली के साथ आराम से रह सकता है। लेकिन उसकी ये खुशियां ज्यादा वक्त तक नहीं चली। लूडो ने बनी को इन्फॉर्म किया कि केडी आ रहा है, क्योंकि जब केडी के लोगों ने उसके सिस्टम को एक्टिवेट किया, उसे पता चल गया। कुछ ही घंटों में केडी पूरी तैयारी के साथ हनी की लोकेशन पर पहुंच गया। हनी ने नाडिया को अपने भाई के साथ एक सेफ जगह छुपा दिया और खुद बनी के साथ केडी से मुकाबले के लिए तैयार हो गई। वो लोग चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन अब उन्हें ये मैटर पूरी तरह खत्म करना है, और ये तभी खत्म होगा जब केडी मारा जाए। केडी के आने के बाद उसमें और हनी बनी में भयंकर शूट आउट होता है। काफी देर लड़ने के बाद हनी बनी को समझ में आया कि केडी के पास लोग ज्यादा हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, तो उन्हें वहाँ से भागना ज्यादा सही ऑप्शन लगा। वो तुरंत नाडिया को लेकर घर से भाग गए, लेकिन उनके पीछे केडी भी आ गया। बनी ने हनी और नाडिया को तो भगा दिया बोट के पास, जहाँ से वो शहर छोड़ने वाले थे, और खुद रुककर केडी से फाइट करता है। फाइट के आखिर में बनी और केडी दोनों को गोली लग जाती है, और जब दोनों के पास लड़ने की एनर्जी नहीं होती, तो बनी केडी को समझाता है कि गुरु का एक रूटीन है। वो अनाथ आश्रम में जाकर बच्चे को भाषण देता है और बाद में उसे पाल पोस कर बढ़ाकर अपने लिए काम करवाता है, उसे पूरा स्पेशल फील करवाता है। लेकिन ये सब झूठ होता है। बनी की बातों से केडी रिलेट कर पा रहा था। दोनों इस वक्त एक ही जगह खड़े थे। केडी को भी एक ही पल में समझ में आ गया कि बनी गलत नहीं था, वो अनाथ था। गुरु ने उसे एक परिवार दिया, लेकिन जब बनी को पता चला कि ये परिवार नकली है, तो उसने सच में अपना परिवार बनाया, और अब वो उसे प्रोटेक्ट ही कर रहा है। ये सारी बातें समझने के बाद केडी का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने बनी को जल्द से जल्द वहाँ से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि 10 मिनट में वहाँ गुरु की पूरी फौज पहुँचने वाली है। दूसरी ओर बोट के पास नाडिया और हनी बनी का इंतजार कर रही है, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती
की है। क्या गुरु की फौज और बनी का आमना सामना होगा, ये पता चलेगा सिडिटल हनी बनी के सीजन 2 में। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।